कुरुक्षेत्र का मैदान। जरा सोचिए वो माहौल। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में ना तलवारों की खनक से कहीं ज्यादा तनाव है। बिल्कुल। और इसी तनाव भरे माहौल में वो संवाद शुरू होता है जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखा रहा है। जी, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये तो जीवन के हर उस उलझन की कहानी है जहां हमें चुनना पड़ता है क्या सही है, क्या गलत, हमारा कर्तव्य क्या है। सही कहा। और आज हम इसी महाकाव्य के एक छोटे से पर बहुत अहम हिस्से पर ध्यान देंगे। पहले अध्याय का 5वां श्लोक। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर इसी श्लोक मतलब 1.5 को समझने में मदद करती है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये पांडव योद्धा जिनका जिक्र दुर्योधन कर रहा है, ये कौन थे, दुर्योधन इनका नाम क्यों ले रहा है, वो भी अपने गुरु के सामने। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ गिन रहा है कि सामने कौन कौन है, या इसमें कुछ और भी है, कोई चिंता, कोई रणनीति? बिल्कुल, यही हमें खोजना है। ये सिर्फ एक लिस्ट से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। क्या बात है। तो चलिए फिर इस श्लोक की तह तक चलते हैं, देखते हैं ये हमें क्या बताता है। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अच्छा, अगर हम इसके सीधे सीधे शब्द देखें स्रोत के हिसाब से, दृष्टकेतु यानी चेदी देश के राजा शिशुपाल के बेटे दृष्टकेतु, चेकितानः मतलब यादव वंश के वीर योद्धा चेकिताना, काशी राजाश्च वीर्यवान और काशी के राजा जो वीर्यवान थे यानी बहुत पराक्रमी, पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों पांडवों की मां कुंती के भाई थे, और शैब्यश्च नरपुंगवः यानी राजा शैब्य जिन्हें नरपुंगव कहा गया, मनुष्यों में श्रेष्ठ या सिंह के समान। शब्दार्थ तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा ये नाम कौन ले रहा है और क्यों, इसका संदर्भ समझना जरूरी है ना? बिल्कुल सही। ये शब्द दुर्योधन बोल रहा है, सामने है उसके शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। तो वो बात तो द्रोण से कर रहा है, पर असल में वो शायद पांडव सेना की ताकत का अंदाजा लगा रहा है, या शायद अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, या फिर द्रोण को उकसा रहा है कि देखिए दुश्मन कमजोर नहीं है। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ये सब कुछ मिला जुला हो सकता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये दुर्योधन के मन की उथल पुथल दिखाती है, चिंता भी हो सकती है, और शायद द्रोण को ये जताने की कोशिश भी कि लड़ाई आसान नहीं होगी। दिलचस्प है, मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव भी हो सकता है। तो चलें एक एक करके इन योद्धाओं को देखते हैं। पहला नाम धृष्टकेतु। हाँ, धृष्टकेतु जैसा हमने देखा वो शिशुपाल का बेटा था। अब यहाँ एक बड़ा कह सकते हैं पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? शिशुपाल, जैसा कि हम जानते हैं, वो भगवान कृष्ण का बड़ा विरोधी था। भरी सभा में कृष्ण ने उसका वध किया था। हाँ बिल्कुल। लिटिल उसका बेटा धृष्टकेतु, वो किसके साथ लड़ रहा है? पांडवों के साथ, यानी कृष्ण के पक्ष में। अच्छा, ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। पिता का इतना बड़ा वैर और बेटा दुश्मन के खेमे में। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये कोई राजनीतिक चाल थी? स्रोत इसे राजनीति से ज्यादा धर्म के नजरिए से देखता है। ये दिखाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ परिवारों या राज्यों की नहीं थी, इसे धर्म युद्ध माना जा रहा था। तो धृष्टकेतु का पांडवों के साथ होना शायद ये दिखाता है कि उस वक्त के लोगों के लिए सही पक्ष यानी धर्म का साथ देना व्यक्तिगत दुश्मनी या पुराने इतिहास से ज्यादा जरूरी था। उसने शायद पांडवों के पक्ष को न्याय का पक्ष माना। समझ रहा हूं, मतलब सिद्धांतों के लिए व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर उठना, ये एक मजबूत संदेश है। अच्छा, अगला नाम है चेकितान। ये कौन थे? चेकितान यादव वंश से थे, और स्रोत बताता है कि वो न सिर्फ वीर थे बल्कि कृष्ण के करीबी मित्र भी थे। अच्छा, कृष्ण के मित्र? जी हाँ, तो उनका पांडवों के साथ होना ये कृष्ण के समर्थन को और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि कृष्ण का प्रभाव सिर्फ उनकी सेना तक नहीं था, उनके मित्र और यादव वंश के दूसरे वीर भी धर्म के लिए उनके साथ थे। मतलब कृष्ण का नेटवर्क काफी तगड़ा था और उनके दोस्त भी साथ थे। अब आते हैं काशी के राजा पर, वीर्यवान काशीराज। ये वीर्यवान का क्या मतलब है? सिर्फ बहादुर? वीर्यवान मतलब बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली। लेकिन काशी उस जमाने में एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। ज्ञान, संस्कृति, व्यापार सबका केंद्र।
हाँ, काशी तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। तो काशीराज का पांडवों के साथ होना सिर्फ एक और योद्धा का जुड़ना नहीं था। स्रोत कहता है कि ये एक बड़े प्रतिष्ठित राज्य का समर्थन था। इससे पांडवों के पक्ष को नैतिक बल भी मिला और सामरिक वजन भी। सही बात है। ये दिखाता है कि पांडवों के साथ सिर्फ व्यक्तिगत योद्धा नहीं, बल्कि जाने माने सम्मानित राजा भी थे। जब दुर्योधन वीरवान काशीराज कहता है तो उसके मन में सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरे काशी राज्य की शक्ति गूंज रही होगी। हाँ, ये बात तो है। एक बड़े राज्य का साथ मिलना ये हौसला तो बढ़ाता ही है और शायद दुश्मन को थोड़ा डराता भी है। इसके बाद नाम है पुरुजीत और कुंती भोज के। जी, पुरुजीत और कुंती भोज। स्रोत बताता है कि ये दोनों पांडवों की माँ कुंती के सगे भाई थे। यानी पांडवों के मामा। हाँ बिल्कुल। तो उनका पांडवों के साथ होना एक तरह से स्वाभाविक लगता है ना? पारिवारिक रिश्ता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ रिश्तेदारी नहीं मानता। ये उस जमाने के क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म को भी दिखाता है। मतलब अपने परिवार, अपने पक्ष के साथ खड़े होना, खासकर तब जब आपको लगे कि आपका पक्ष सही है, धर्म के साथ है। अच्छा, तो ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं, कर्तव्य की भी बात है। जी, वो सिर्फ भांजों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उस पक्ष के लिए लड़ रहे थे जिसे वो सही मानते थे, जिसमें उनका परिवार था। समझ गया। पारिवारिक निष्ठा और कर्तव्य दोनों। और इस श्लोक का आखिरी नाम है शैव्य, जिन्हें नरपुंगवः कहा गया है, पुरुषों में श्रेष्ठ। ये तो बहुत ऊंची उपाधि लगती है। नरपुंगवः, हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब होता है मनुष्यों में बैल या सिंह, मतलब अपने समूह में सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली। स्रोत बताता है कि राजा शैव्य सिर्फ एक महान योद्धा या राजा ही नहीं थे, बल्कि वो अपनी धार्मिकता, अपने न्याय और अपनी सच्चाई के लिए भी जाने जाते थे। ओह, तो वो नैतिक रूप से भी बहुत सम्मानित थे। बिल्कुल। तो उनका पांडवों के साथ होना ये पांडव खेमे के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक बल था। दुर्योधन को ये सिर्फ एक और राजा का नाम नहीं लगा होगा, ये इस बात का सबूत था कि पांडवों के साथ सिर्फ वीर नहीं, बल्कि समाज में श्रेष्ठ और धर्मात्मा माने जाने वाले लोग भी हैं। हाँ, ये तो पांडवों के दावे को और मजबूत करता है कि वो धर्म के पक्ष में है। सही कहा। तो अगर हम इन सब नामों को एक साथ देखें, धृष्टकेतु जो पिता के वैर से ऊपर उठा, चिकेतान कृष्ण का मित्र, काशीराज एक शक्तिशाली राज्य का प्रमुख, पुरुजित और कुंती भोज पारिवारिक और कर्तव्यनिष्ठ, और शैव्य श्रेष्ठ और धर्मात्मा, ये तो वाकई एक असरदार लिस्ट है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है दुर्योधन यहाँ अनजाने में ही पांडवों की असली ताकत बता रहा है, जो सिर्फ गिनती में नहीं बल्कि उनके साथियों की गुणवत्ता, उनकी निष्ठा, उनके नैतिक बल में है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दुर्योधन की ये लिस्ट सिर्फ गिनती नहीं है, ये पांडव सेना की क्वालिटी की पहचान है। स्रोत इसी पर जोर देता है। दुर्योधन शायद द्रोण को चेता रहा था कि देखो सामने कौन कौन है, इन्हें हल्के में मत लेना। लेकिन ऐसा करते हुए वो अनजाने में ही पांडवों की उस ताकत को उजागर कर रहा है जिसने इतने अलग अलग तरह के शक्तिशाली लोगों को एक साथ जोड़ा है। हाँ, क्योंकि कौरवों के पास सेना तो ज्यादा थी ना, है ना, 11 अक्षौहिणी, पांडवों के पास 7। जी हाँ, संख्या बल कौरवों के साथ था। लेकिन दुर्योधन यहाँ देख रहा है कि पांडवों के पास संख्या भले ही कम हो, पर योद्धा असाधारण है, हर एक अपने आप में एक मिसाल जैसा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये पक्का है कि दुर्योधन उनकी श्रेष्ठता मान रहा था? हो सकता है वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा हो, या द्रोण को भड़का रहा हो ताकि वो और जोर से लड़े। स्रोत क्या कहता है उसके मन के बारे में? स्रोत इसे दुर्योधन की मिलीजुली भावनाओं की तरह देखता है। उसमें चिंता भी है, थोड़ी ईर्ष्या भी है, और शायद कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी की काबिलियत का एक अचेतन सम्मान भी। अच्छा। देखिए, वो पांडवों से नफरत करता था, पर वो मूर्ख नहीं था। वो देख सकता था कि सामने कौन है, तो इसे पूरी तरह स्वीकारोक्ति कहना शायद ठीक ना हो, क्योंकि उसका इरादा पांडवों की बड़ाई करना तो था नहीं। हाँ, ये तो नहीं होगा। लेकिन उसके शब्दों का असर यही होता है। वो द्रोण को सावधान करते करते अनजाने में पांडवों के पक्ष की नैतिक और सामरिक मजबूती को दिखा देता है। वो दिखाता है कि पांडवों का गठबंधन सिर्फ मजबूरी का नहीं, उसमें कुछ आकर्षण भी है। ये बहुत बारीक विश्लेषण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को स्रोत के दिए भावार्थ और जीवन से जुड़े संदेश से जोड़ें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये श्लोक हमें आज क्या सिखाता है? स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि धर्म में, यानी सही रास्ते पर चलने में, एक कुदरती आकर्षण होता है। आकर्षण
कैसा आकर्षण? एक ऐसी शक्ति जो सही, योग्य और निष्ठावान लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई व्यक्ति या समूह सच्चाई और न्याय के रास्ते पर होता है तो उसे अच्छे साथी मिलने लगते हैं। जैसे यहाँ हुआ, अलग अलग तरह के लोग एक साथ आ गए। बिल्कुल, आपने देखा ना, धृष्टकेतु जिसका पारिवारिक इतिहास बिल्कुल अलग था, चेकीतान जो कृष्ण से जुड़े थे, काशीराज एक बड़े राजा, पुरोजित कुंती भोज जो परिवार के कर्तव्य से बंधे थे, और शैव्य जो नैतिक रूप से श्रेष्ठ माने जाते थे। ये सब एक उद्देश्य के लिए साथ आए। तो इसका मतलब है कि धर्म सिर्फ एक नैतिक विचार नहीं है, ये एक जोड़ने वाली शक्ति भी है, एक चुंबक की तरह जो सही लोगों को खींचता है। हाँ, स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचता है। और इसकी तुलना अधर्म के पक्ष से करें। कौरवों के पास बड़ी सेना थी, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी थे, लेकिन उनका पक्ष अन्याय पर टिका था। शायद इसीलिए दुर्योधन को अपने ही गुरु के सामने पांडवों के योद्धाओं की गिनती करनी पड़ रही है, उनकी क्वालिटी को मानना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि अधर्म भले ही बाहरी ताकत जुटा ले, लेकिन धर्म के पक्ष में जो नैतिक बल और अंदरूनी एकता होती है वो शायद ज्यादा टिकाऊ होती है। तो जो हम कहते हैं कि अंत में जीत सत्य की होती है, उसका एक मतलब ये भी है कि सत्य और धर्म रास्ते में ही सही साथी जुटाना शुरू कर देते हैं। ताकत सिर्फ सेना या पैसे में नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा। स्रोत का यही मुख्य संदेश है। धर्म की शक्ति केवल संख्या पर नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होने वाले धर्मात्माओं और उनके नैतिक बल पर निर्भर होती है। वाह, दुर्योधन की लिस्ट अनजाने में ही पांडवों की इसी नैतिक पूंजी का सबूत बन जाती है। हर नाम एक कहानी है, एक सिद्धांत है, और ये सब मिलकर पांडव पक्ष को वो गहराई देते हैं जो सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं मिलती। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। तो संक्षेप में कहूँ तो भगवत गीता के पहले अध्याय का ये 5वां श्लोक, जिसमें दुर्योधन धृष्टकेतु, चेकीतान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैव्य जैसे योद्धाओं का नाम लेता है, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। नहीं, यह अनजाने में पांडव सेना की संगठित ताकत, उनकी क्वालिटी और उनके पक्ष के साथ जुड़े नैतिक बल को स्वीकार करना है। एकदम सही कहा आपने। और इससे बड़ा सबक यही निकलता है कि धर्म और सदाचार में वो ताकत होती है जो मुश्किल हालात में भी अच्छे और वफादार साथियों को अपनी ओर खींच लेती है। असली ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि उस नैतिक बल और उद्देश्य की साफ नियत में है जो लोगों को जोड़ता है। ये बात तो सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं लगती, ये तो जीवन के हर पहलू में काम आ सकती है, रिश्तों में, समाज में, देशों के बीच। निश्चित रूप से। और यहीं पर मैं आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सवाल सीधे हमारे स्रोत के संदेश से जुड़ा है। जी। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे धर्म ने महाभारत के समय में योग्य साथियों को आकर्षित किया। मेरा सवाल ये है, क्या गीता का ये अवलोकन कि धर्म या नैतिक पक्ष में एक आकर्षण शक्ति होती है, जी, आज की दुनिया में, हमारे समय में लीडरशिप और गठबंधनों के लिए भी उतना ही सच है? बहुत अच्छा सवाल है। आधुनिक संदर्भों में, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या कोई सामाजिक काम, क्या किसी पक्ष की कथित धार्मिकता या नैतिक छवि उसकी असली ताकत या संसाधनों से हटकर लोगों के समर्थन और वफादारी को प्रभावित करती है? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर नहीं, तो क्या बदल गया है? ये तो बहुत सोचने वाला सवाल है। ये हमें उस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया के आईने में देखने की चुनौती देता है। क्या नैतिक बल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में रखता था? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।